आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडसइंड बैंक का एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करके दिखाने वाला हूं। इंडसइंड बैंक में अकाउंट को ओपन करने पर खास तौर से जीरो बैलेंस की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट इंडसइंड बैंक में ओपन करते हो तो आपको तीन बड़े बेनिफिट, तीन बड़े फायदे मिलते हैं। सबसे पहला तो यह है कि आपका जो अकाउंट है वो फ्री में खुलता है। जीरो बैलेंस अकाउंट रहता है, कोई भी पैसा आपको मेंटेन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। और दूसरा यह कि अकाउंट तुरंत के तुरंत एक्टिवेट हो जाता है एंड देन तुरंत ही आप अपना फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी यूपीआई एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो तुरंत बना पाओगे। और तीसरा और सबसे अमेजिंग बेनिफिट यह है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वही आपका अकाउंट नंबर बन जाता है। इंडसइंड बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट की सबसे बड़ी खासियत है कि अगर आप इस बैंक में ऑनलाइन अकाउंट को ओपन करते हो तो आपका अकाउंट नंबर कोई डिफरेंट टाइप का आपको नहीं मिलता है। आपका जो मोबाइल नंबर रहता है वही आपका खाता नंबर ही बन जाता है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप भी अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो मेरी मानो तो इंडसइंड बैंक में ही ओपन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपके अकाउंट नंबर को याद रखने की झंझट ही खत्म हो जाती है। कोई भी कभी भी आपसे आपका बैंक अकाउंट नंबर पूछता है तो आप अपने मोबाइल नंबर को ही बता सकते हो। सबसे अमेजिंग बात है, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ और मुझे भी बताने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। कहीं किसी से पैसे मंगाने होते हैं तो तुरंत मैं अपना मोबाइल नंबर से जिस नंबर से मैं उनको कॉल कर रहा होता हूँ वही बोल देता हूँ कि यही मेरा खाता नंबर है। सामने वालों को भी बड़ा अजीब लगता है कि ये आपका खाता नंबर कैसे बना। फिर मुझे बताना पड़ता है कि भाई मैंने इंडसइंड बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर लिया है। तो बिल्कुल ऐसे ही आप भी घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से अपना इंडसइंड बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर लो, कोई खर्चा नहीं है। और अकाउंट ओपन करने के बाद कभी भी किसी भी प्रकार का बैंक चार्ज भी आपके अकाउंट से नहीं काटती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब अगर आप इस अकाउंट को ओपन करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक आपकी सहायता के लिए दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके तुरंत अपना अकाउंट ओपन कर लो। फिलहाल मैं आपको एक बार बता देता हूं कि आप इस अकाउंट को कैसे ओपन करोगे। तो इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आप क्या करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर इंडसइंड बैंक की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहां पर आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। जैसे ही आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर दोगे तो आप देखोगे यहाँ पे योर अकाउंट नंबर इज, जहां पे आप देखेंगे आपके मोबाइल नंबर के आगे सिर्फ 15 लग जाता है, यानी कि 15 ये डिजिट लग जाते हैं और उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर रहता है वो आपका अकाउंट नंबर बन जाता है। अब आपको किसी को भी अपना अकाउंट नंबर बताना होगा तो आप क्या करेंगे, 15 लगाएंगे आपके मोबाइल नंबर के आगे और बता देंगे, आपका अकाउंट नंबर बन जाएगा। इस प्रकार से आपको पहले ही बैंक दिखा देती है कि ये आपका अकाउंट नंबर रहेगा। अब आप आपका मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन के बॉक्स पर टिक कर देंगे एंड देन कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब आपके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई कर देंगे। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद अब यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, यहाँ पर आपका पैन कार्ड का नंबर एंटर कर देंगे, टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे एंड देन सेंड वेरिफिकेशन ओटीपी वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपके आधार कार्ड पर जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है वो उस नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर कर देंगे एंड देन कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, कुछ ही सेकंड्स के लिए आपको वेट करना होता है। और फिर आप देखेंगे आपकी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर पर्सनल डिटेल्स का ये पेज आ जाएगा, जहां पर आपको सबसे पहले अपना एप्लीकेंट डिटेल्स में आपका ईमेल आईडी एंटर करना होता है एंड देन यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका मदर नेम एंटर करेंगे, फादर नेम या स्पाउस नेम एंटर करेंगे एंड देन ऑक्यूपेशन चूज कर लेंगे। यहाँ पे हमने अपने अनुसार अपना ऑक्यूपेशन चूज कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे लाइन ऑफ बिजनेस सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी बिजनेस है, जो भी आप काम करते हैं वो आप यहाँ से चूज कर लीजिए एंड देन यहाँ पर आपको ग्रॉस मंथली इनकम आपको बतानी होती है कि आपकी मंथली कितनी इनकम है, वो आप यहाँ से चूज करेंगे एंड देन यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड पे आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर निकल कर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे आधार के थ्रू अभी ओटीपी वेरीफाई हुआ था। इतना सब होने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन करंट एड्रेस का एक ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस है और आपका जो करंट एड्रेस है वो डिफरेंट है। तो अगर ऐसी कंडीशन में आपका जो करंट एड्रेस है वो कोई और सा है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस बॉक्स पर टिक कर देंगे। इस बॉक्स पर आप जैसे ही टिक करोगे तो एक एड्रेस को एंटर करने के ऑप्शंस निकल कर आ जाएंगे। आपका जो भी करंट एड्रेस होगा वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। देखो यहाँ पे बैंक ने एक सबसे बढ़िया बात आपको ये दे दी है कि आपके आधार कार्ड पर आपके गांव का एड्रेस पड़ा है और आप किसी शहर में, किसी सिटी में रहते हो कामकाज के पर्पज से और आपको ये अकाउंट ओपन करना है तो आपके करंट एड्रेस को भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। अब जैसे कि मेरे केस में क्या है कि मेरा जो करंट एड्रेस आधार कार्ड पर है वही मैं रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट नहीं करूँगा। अब इसके बाद अगला ऑप्शन आपको मिलता है नॉमिनी डिटेल्स का, यानी कि अगर आप अपने इस अकाउंट पर अपना नॉमिनी ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे इस बॉक्स पर टिक करोगे। इस बॉक्स पर टिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको नॉमिनी का फुल नेम एंटर करना है, रिलेशन चूज करना है कि आपके साथ आपके
आपके नॉमिनी का क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर मैंने रिलेशनशिप चूज कर लिया। उसके बाद नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ आप एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स में यहाँ पर ऑलरेडी ऑप्शंस के माध्यम से कुछ सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं जिनमें आपको ऑलरेडी नो पर ही टिक मिलेगा, तो आप इनको नो पर ही टिक रहने दीजिए। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपकी जो नियरेस्ट ब्रांच होगी वो यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। आप चाहो तो आपकी जो नियरेस्ट ब्रांच है उसको चेंज भी कर सकते हो। इसके बाद आप देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है क्या आप अपने अकाउंट पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की सर्विस लेना चाहते हो, यानी कि जो डीबीटी की सर्विस होती है। अगर आप इस अकाउंट को किसी भी सरकारी योजना में लगाते हो, सरकार से जो पैसा मिलता है वो डीबीटी के माध्यम से मिलता है। अगर आप अपने अकाउंट पर आधार कार्ड को लिंक कराना चाहते हो एनपीसीआई पर, तो आप इसको यहाँ पे यस वाले ऑप्शन पर टिक कर दोगे, अदरवाइज आप इसको नो भी कर सकते हो। और अगर आपका पहले से किसी भी बैंक में अकाउंट है और वहां पर पहले से आपका आधार कार्ड लिंक है तो आप यहाँ पे इस थर्ड वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपका बैंक नेम चूज करोगे कि कौन सी बैंक में आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट पर लिंक है। एंड देन लास्ट में आपसे एक और बात पूछी जा रही है कि क्या आप इस अकाउंट पर एईपीएस ट्रांजैक्शन को चालू करना चाहते हो। एईपीएस ट्रांजैक्शन का मतलब है कि अगर आप अपने आधार कार्ड से पैसे निकालने की सर्विस को चालू रखना चाहते हो तो आप इसको यस कर दोगे, अदरवाइज नो भी कर सकते हो। अगर आप अपने आधार कार्ड से आपको पैसे निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती तो आप इसको नो कर दीजिए, अदरवाइज इसको यस कर लीजिए। एंड देन आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद अब यहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको अकाउंट सेलेक्ट करना होता है। अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाता है सिलेक्ट अ सेविंग अकाउंट वेरिएंट। आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इंडस डिलाइट एमएफ। आपका जो मंथली एवरेज बैलेंस रहेगा वो 0 है और यहाँ पे इनिशियल फंडिंग आपसे 10,000 रुपये की मांगी जा रही है। आगे हम देखते हैं कि कौन सा अकाउंट हमें मिलता है। आगे हम स्किप कर देते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे आपको यहाँ पर आपको ये 0 बैलेंस अकाउंट नहीं है। एवरेज मंथली बैलेंस यहाँ पर आपको 10,000 रुपये पर मंथ मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी और आपका इनिशियल फंडिंग भी आपको 10,000 की करनी होती है। आगे देख लेते हैं कोई और भी है क्या। आगे आप देखेंगे तो महंगे महंगे अकाउंट आ रहे हैं, मतलब सेविंग अकाउंट्स हैं, ये 0 बैलेंस अकाउंट नहीं है। तो जो सबसे पहले अकाउंट हमें मिलता है ये वाला इंडस डिलाइट एमएफ, यहाँ पर आपको 0 बैलेंस सेविंग अकाउंट लिखा हुआ मिलेगा। मंथली एवरेज मंथली बैलेंस यहाँ पर 0 है, बट यहाँ पर इनिशियल जो फंडिंग है वो 10,000 रुपये की है। इसका मतलब भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब अगर आपको ये लग रहा है कि इनिशियल फंडिंग का नाम सुनकर कि भाई आपको अकाउंट में 10,000 रुपये मेंटेन करने पड़ेंगे तो 0 बैलेंस किस बात का, ये ऐसा नहीं है। इनिशियल फंडिंग का मतलब होता है कि जब आप अकाउंट को ओपन कर रहे होते हो तो बैंक बोलता है कि भाई पहला जो ट्रांजैक्शन है, पहली बार जो अपने खाते में आप पैसा जमा करोगे वो कम से कम 10,000 रुपये होना चाहिए। एक बार जैसे आप अपने इनिशियल फंडिंग कर देते हो, अपने अकाउंट में पैसा 10,000 रुपये का अमाउंट जमा कर देते हो, आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट होने के बाद फिर आप चाहो तो तुरंत की तुरंत उस पैसे को विड्रॉल भी कर सकते हो। सपोज आपने किसी से उधार लिया था इस अकाउंट को ओपन करने के लिए, या फिर आपने किसी दूसरे अकाउंट से लेकर इस अकाउंट में पैसा डाला था, आप चाहो अकाउंट ओपन होने के बाद वापस इसी अकाउंट से निकालकर उसमें पहुंचा सकते हो, क्योंकि इसका आपका यूपीआई एप्लीकेशन तुरंत ही चालू हो जाता है। अब हम आगे बात करते हैं इसके डेबिट कार्ड के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हो डिलाइट्स मास्टर कार्ड, अगर फिजिकल एंड वर्चुअल दोनों फॉर्म में आपको कार्ड चाहिए तो 590 रुपये का चार्ज लगता है और मैक्सिमम 7 to 10 डेज़ के अंदर बैंक आपके घर पर आपका चेकबुक, पासबुक और आपका डेबिट कार्ड घर भेज देता है। उसकी जो पूरी किट रहती है वो आपको मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपको ओनली वर्चुअल डेबिट कार्ड चाहिए तो उसका कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल 0 है। तो यहाँ पर हम वीज़ा गोल्ड वर्चुअल कार्ड वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं। इसको यहाँ से चूज़ करेंगे, ओनली वर्चुअल लिखा हुआ है, फ़ी इसकी बिल्कुल 0 रहती है। अब इस अकाउंट पर आपको क्या क्या ऑफर्स मिलते हैं उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल रही है। आप इसमें मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और भी इसकी चीज़ों को और भी इस अकाउंट की फैसिलिटी के बारे में जान सकते हो। तो हमने अपना 0 बैलेंस अकाउंट चूज़ कर लिया है, 10,000 रुपये की इनिशियल फंडिंग करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी और आप देखेंगे आपकी जो आधार कार्ड की जो केवाईसी की डिटेल्स है वो यहाँ पे निकल कर आ चुकी है। आपका फ़ोटो, नाम, मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी एंड देन आपका नॉमिनी नेम, आपका अकाउंट नंबर, आपका अकाउंट टाइप, वेरिएंट टाइप, साथ ही साथ में आपने कौन सा डेबिट कार्ड चूज़ किया है वो भी आ रहा है, आपका IFSC कोड आ रहा है, आपका नियरेस्ट ब्रांच का कोड एड्रेस आ रहा है, आपका कम्युनिकेशन एड्रेस आ रहा है। एंड देन अब आपको लास्ट में आके क्या करना है, टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ से एक्सेप्ट करना है। एक बार फिर से एक्सेप्ट कर लीजिए एंड देन इसको कन्फर्म करेंगे। जैसे आप इसको कन्फर्म करेंगे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको 10,000 रुपये की इनिशियल फंडिंग करनी है। तो आप देखो, जैसे ही आप 10,000 रुपये की इनिशियल फंडिंग कर दोगे आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपकी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर
पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएंगे। तो हम यूपीआई के थ्रू करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम यूपीआई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। आप पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो आप देखो कैसे भी पेमेंट कर सकते हो, गूगल पे से, भीम से, पेटीएम से, फोन पे से। हमारे पास फोन पे है तो हम फोन पे वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अब देखो फोन पे वाले ऑप्शन को जैसे हमने चूज़ किया है, तो यहाँ पर आपको आपकी यूपीआई आईडी एंटर करनी होती है, वेरीफाई करोगे एंड देन आपके यूपीआई एप्लीकेशन पर आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप अपनी पेमेंट को फटाफट यहाँ से पे कर दोगे। जैसे आप पेमेंट कर दोगे आपका अकाउंट यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, आपका फंडिंग हो चुका है, कुछ नहीं करना है। अब देखो एक बार जैसे ही आपका पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली डन हो जाएगा, इनिशियल फंडिंग हो जाएगी, उसके बाद आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर केवाईसी करने के लिए आपको ऑप्शन आ जाएगा। केवाईसी करने के लिए कहीं पे नहीं जाना पड़ेगा, घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से ही हो जाएगी। आपको प्रोसीड का बटन मिलेगा, उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप बैंक कर्मचारी के साथ कनेक्ट हो जाओगे वीडियो कॉल पर। वहां पर आपको आपका पैन कार्ड दिखाना होता है और आपकी कुछ आपसे पर्सनल डिटेल्स पूछी जाती हैं जिनका आपको आंसर दे देना होता है और आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाती है। एक बार जैसे आपकी केवाईसी कंप्लीट होती है, आपका काम खत्म हो जाता है और आपका अकाउंट भी एक्टिवेट हो जाता है। आप चाहो तो तुरंत इंडसइंड बैंक के एप्लीकेशन पर इंस्टॉल करके उसको लॉगिन करके तुरंत अपने अकाउंट को एक्सेस कर लो, नहीं तो आप फोन पे, गूगल पे भी बना सकते हो। तो देखा आपने कितनी आसानी से घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से आप अपना इंडसइंड बैंक में एक जीरो बैलेंस अकाउंट बिना बैंक गए ही ओपन कर सकते हो, सिर्फ वीडियो केवाईसी करके, और वो भी बिल्कुल फ्री में। एक बार अकाउंट ओपन करने के बाद आपसे बैंक कभी कोई चार्ज नहीं लगाने वाली है, जबकि अदर बैंक में आप देखोगे चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो या जीरो बैलेंस अकाउंट हो, आपके अकाउंट से किसी न किसी बात पर पैसे कटते ही रहते हैं। तो अगर आपको भी एक अकाउंट ओपन करना है तो बिल्कुल भी देरी मत करना, इंडसइंड बैंक में ओपन कर लो, घर बैठे ही ओपन हो जा रहा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपकी सहायता के लिए लिंक दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करो और अपना अकाउंट ओपन कर लो।